So students, last time we have completed till written communication. Moving towards the next topic, that is merits of written communication. Okay, so we will see what are the advantages, what are the positive points of written communication. Now the first point is accurate and precise. रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना है दैट इट शुड बी यूजुअली ड्राफ्टेड विद अ ग्रेट केयर. क्यों? बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन जो होता है इट इज़ ओपन टू वेरिफिकेशन एंड इट्स ऑथेंटिसिटी कैन बी ईजिली चैलेंज. इसीलिए जो भी कम्युनिकेटर है ही हैज़ टू बी एक्यूरेट एंड ही हैज़ टू बी फैक्चुअल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन. इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन जो होता है देयर इज एन इंसिस्टेंस ऑन ग्रेट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. इट एक्ट एज अ प्रूफ ना. सो वॉट एवर थिंग्स आर रिटन इट शुड बी ऑथेंटिक because everything is verified. All the information should be accurate and factual information. The next merit is reread many times. See, the receiver जो होता है ना written communication में, वो उसके पास जब letter आता है so he can go over the message at any time again and again in future or at the same time. वो कभी भी जितने भी बार उसको रीड करना है या उसको कुछ डाउट है so he can read it again because it is a written record, right? So he can reread. Re means again. Again he will read till he thinks, unless and until he has properly understood it. The next is permanent record. Written communication जो होता है it becomes a permanent record organization के लिए. और ये जो होता है it can be proved as a very useful thing for future reference also. The next is permanent record. Permanent record we have completed. The fourth one is documentary evidence. Written communication acceptable है as a legal document. क्यों? Because it act as a legal evidence in the court of law or anywhere wherever you want to present it. Wide access. Written communication सबसे अच्छा चैनल है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रॉपरली कन्वे होती है अलग अलग प्लेसेस पे, राइट. नेक्स्ट इज नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि बोथ दी पार्टीज़ जो है वो एक ही टाइम पर अवेलेबल रहे कम्युनिकेशन के लिए. सो इट इज़ बिकॉज क्योंकि अंडर दिस फॉर्म कम्युनिकेशन मैसेजेस ये ईजीली कंसर्न पर्सन तक पहुंच जाता है और वो पर्सन के पास जब भी फ्री टाइम है, स्पेयर टाइम है, दैट टाइम द पर्सन कैन रीड इट. कंप्लीटनेस. रिटन मैसेजेस जो है दे आर प्रिपेयर्ड विथ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द थिंग्स कंसर्निंग द मैटर. So हमेशा there is a complete proper message given. Economics I said you it is related to money, right? So अगर जो receiver है messages का he is at a very far away place, तो ये मेथड बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि आप पोस्ट करके या कोरियर करके आप उसको सेंड कर सकते हो और उसके चार्जेस काफ़ी नॉमिनल होते हैं. सो नाउअडेज तो अभी ऐसा है कि ईमेल जो है सबसे पॉपुलर मेथड हो गया है रिटन कम्युनिकेशन का. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है ना स्टूडेंट्स मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से ये साल के लिए एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है. सो दिस टॉपिक इज नॉट देयर फॉर योर सिलेबस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज essential skills for effective communication. This is also been eliminated from your syllabus. ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन. देखो सेक्रेटरी जो होता है ही इज़ द पर्सन हु हैज़ टू कम्युनिकेट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, डिफरेंट सिचुएशन. और ऐसा नहीं है एक पर्सन के साथ, उसको डायरेक्टर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, अथॉरिटीज़ होती है अलग अलग, सबके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन में. सेक्रेटरी जो है ही हैज़ टू हैंडल करस्पॉन्डेंस, ही हैज़ टू ड्राफ्ट नोटिस, ही हैज़ टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, मिनट्स एंड मेनी मोर थिंग. ओके, नाउ बिजनेस लेटर. यहाँ हम लोग बिजनेस से डील करें, सो वी आर डीलिंग विद बिजनेस लेटर. अभी बिजनेस लेटर जो होता है एक टाइप का रिटन कम्युनिकेशन है जो कौन लिखता है? सेक्रेटरी. इट इज़ रिटन बाय अ सेक्रेटरी. गुड लेटर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस. अभी डेफिनेशन दिया है यहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्डेंस का
कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो है, रॉबर्ट शर्टर ने डिफाइन किया है बिजनेस करस्पॉन्डेंस को कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज अ मैसेज दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इट्स रेसिपिएंट्स टू मेक सम एक्शन और एटीट्यूड डिजायर्ड बाय द सेंडर। मतलब वो अटेम्प्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो भी रेसिपिएंट्स है वो प्रॉपर एक्शन ले सके जो भी सेंडर का डिज़ायर है उसके हिसाब से। इसीलिए बिजनेस लेटर्स जो होता है दे आर रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट बट ऑल्सो टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और ऑल्सो टू टेक द डिसीजन। ठीक है, अभी बिजनेस लेटर होता कैसे है, देखो लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। लेआउट मतलब कि प्रॉपर अरेंज करना बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं लेटर्स के उसको। तो लेआउट जो होता है ना, इट इज़, हम लोग उसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं लेटर का, एंड इट इज़ एन इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन अ प्रॉपर वे फॉर क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर। अभी ये जो फॉर्मेट दिया ना स्टूडेंट्स, ये एकदम अच्छे से देखो क्योंकि यही पूरा फॉर्मेट आपको बोर्ड तक यही बिजनेस लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट प्रॉपरली यू विल एबल टू राइट द लेटर वेरी इजीली। ठीक है, एंड द फॉर्मेट ऑफ ऑल द बिजनेस लेटर्स आर सेम। सो विल सी व्हाट इज़ द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। सबसे पहले होता है हेडिंग। हेडिंग मतलब आपकी कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी का नाम होता है जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, पब्लिक और प्राइवेट के हिसाब से आपको लिखना है, एंड इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। देन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी। कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम ये मेंशन होना चाहिए। CI नंबर, then is telephone number, fax number, reference number, and on the either side email, website and date. Okay, ये फॉर्मेट यहाँ तक आपका पूरा completely सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो CI नंबर होता है ये अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ये याद रखो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ आपका टॉपिक है इनसाइड एड्रेस। मतलब आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, उसका नाम। तो टू उसका नेम, उसका एड्रेस। इन द सेंटर यू विल राइट द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट जो भी टॉपिक है आपका, अलॉटमेंट देना है शेयर्स का या फिर बोर्ड मीटिंग का इन्फॉर्मेशन देना है, वॉट एवर इट इज़ यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। देन इज सैल्यूटेशन। अगर वो मेल पर्सन है तो डियर सर, अगर फीमेल है तो मैडम। फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पे आप मेन मैटर लिखते हो, किस लिए आपने लेटर लिखा है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में होगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज योर मेन पैराग्राफ, एंड थर्ड पैरा इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ऑन द राइट हैंड साइड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब योर्स फेथफुली फॉर द नेम ऑफ द कंपनी, एंड सिग्नेचर होगी सेक्रेटरी की। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना होता है एनक्लोजर। एनक्लोजर इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर अटैच्ड विद द पेपर विद दिस लेटर। तो लेटर के साथ में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड CC इज द कार्बन कॉपी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट विच इज टू बी फॉलोड बाय द सेक्रेटरी वाइल राइटिंग द लेटर। ठीक है, आई होप द फॉर्मेट इज क्लियर, बट आफ्टर दिस इन डिटेल ये जो एक एक पॉइंट है ना, नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 इज डेट, दिस वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, अभी तो मैंने आपको रफली बताई हूँ कि क्या होता है वो एक्चुअली इन अ वेरी शॉर्ट वे। ना वन बाय वन देखो, इधर हेडिंग, डेट, रेफरेंस नंबर, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, थैंक यू।